हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हमारा है लेक्चर 7.4। मीन्स इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 12th का इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.4। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स है, तो उसी में हमारा जो लेक्चर है 7.4। 7.4 मीन्स हुआ कि एक्सरसाइज 7.4 हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th। चलो अब देखो इसमें है क्या। इसमें इंटीग्रल में बेसिक क्या है, कुछ जो है रेशनल फंक्शन दिए गए हैं और 3 फॉर्मूले हैं रेशनल फंक्शन के, इन्हीं के हमें इंटीग्रल करना है। तो रेशनल फंक्शन के हम देखते हैं। रेशनल फंक्शन ये सब बता चुका हूं। आप एमटीजी ग्राफ हमारा एनसीईआरटी मैथ्स थ्रू ग्राफ सीरीज देखोगे तो उसमें सारा रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं, इरेशनल फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल दोनों फंक्शन के पार्ट ठीक ठीक बता रखे हैं। तो देखो उधर कुछ तो रेशनल फंक्शंस और दूसरे इरेशनल फंक्शंस, दोनों टाइप के फंक्शंस यहां पर मिलेंगे। तो इरेशनल फंक्शंस में जो फॉर्मूले हैं 3 फॉर्मूले दे रखे हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। रेशनल फंक्शन के फॉर्मूले क्या है कि 1/3 फॉर्मूले दे रखे हैं। 1/x² माइनस a², इसका इंटीग्रल है dx। ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं 7.3 में कैसे फॉर्मूले लगेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 यहां पर log में x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए। प्रूफ इसका बाद में है, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से यहां दूसरा फॉर्मूला दे रखा है 1/, इसमें इंक डाल दो मार्कर में इंक। दूसरा फॉर्मूला है 1/a² माइनस x² dx। इसमें क्या आ जाएगा 1/2a log में, बहुत जगह ln लिखा हुआ है, log में मॉड a प्लस एक्स, ऊपर प्लस हो जाता है, नीचे a माइनस एक्स, इसमें a ऊपर रहता है, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तीसरा फॉर्मूला दिया हुआ है 1/x² प्लस a² या a² प्लस x² dx। तो ये आ जाता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से आप इरेशनल फंक्शन में इसी में रूट में दे रखा है कि अगर मान लो यहां पर दे रखा है तीसरा फॉर्मूला 1/रूट में दे दिया जाए यही चीज x² माइनस a², इसका इंटीग्रल पूछा गया तो ये आ जाता है log में x प्लस में रूट x² माइनस a² प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से फोर्थ, अगर मान लो यही चीज यहां पर दे रखा है 1/स्क्वायर रूट में दे दिया गया a² माइनस x² dx, तो ये आपका आ जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से ये आपका फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ है, ये आपका 6th फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर दे रखा है कि यहाँ 1/रूट में x² प्लस a² dx, तो ये आ जाता है log में ही, जैसे फोर्थ फॉर्मूला था x प्लस में रूट में x² प्लस a² प्लस में c, ये आ जाता है। इसके बाद में इन्हीं के एप्लीकेशन से, ये तो 4 मेन फॉर्मूले हो गए, बेसिक फॉर्मूले। अब इन्हीं से क्या है परफेक्ट स्क्वायर टाइप के, मीन्स अगर कोई इस तरीके से दे दिया जाए, आप 7th तरीका देख सकते हो कि अगर कोई इस तरीके से दे दिया जाए 1/ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर का मेथड हमें आना चाहिए। इसी तरीके से यहां पर अगर मान लो तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहां इसी तरीके से 8वां तरीका मान लो कि अगर यही चीज रूट में दे रखा है तो यहां भी परफेक्ट स्क्वायर बना के और हम फिर इसको कर लेंगे, मीन्स ऊपर वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर देना है। अब परफेक्ट स्क्वायर का मेथड हमें पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मेथड क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का मेथड हम जैसे करते थे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मेथड हम करते थे 10th में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे, यहाँ a कॉमन ले लेते थे, उसके बाद में इधर x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस में c/a इस फॉर्म में बनाते थे। उसके बाद में a अपनी जगह पर है, इधर हमारा मिल जाता था x प्लस b/2a टू द होल स्क्वायर प्लस में इधर c/a होता था। यहाँ हमने जोड़ा है b²/4a², तो इतना घटा देते थे, यहाँ b²/4a² इतना माइनस कर देते थे। तो इस तरीके से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था। अगर रूट में है तो रूट वाला, मीन्स ये दोनों मेथड यहाँ इस तरीके से, और ये दोनों ही यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की जहां जरूरत होगी उस तरीके से हम करेंगे। एक इसमें और मेथड है कि अगर मान लो ऊपर लीनियर दे रखा है, मीन्स इस तरीके से दे रखा है
ax प्लस बी, और नीचे आपका कुछ दे रखा है इस तरीके से रूट में, मीन्स क्वाड्रेटिक, ये उससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक या इस फॉर्म में दे रखा है, ऊपर लीनियर मीन्स ax प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ रूट क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो हर एक में आपको एक ही तरीके से करना है। किस तरीके से? जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को तोड़ना है a इंटू डी बाई डी एक्स, आप जो आपका क्वाड्रेटिक दे रखा है, मीन्स अगर रूट है तो रूट से निकाल लो, प्लस में b के फॉर्म में करना है। जब ये न्यूमरेटर हो जाए तो जो आपका इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो a इंटू ये फॉर्म बन जाएगा d बाई डी एक्स, यहां बन जाएगा। अगर आपका d बाई डी एक्स आप क्वाड्रेटिक, और नीचे अगर क्वाड्रेटिक है प्लस में b अपान क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में बन जाएगा। तो यहां वाला तो हम इस मेथड से कर लेंगे जो ऊपर वाले मेथड है, और ये हिस्सा हो जाएगा a f डैश एक्स अपान एफ एक्स का फॉर्म बन जाएगा, a इंटीग्रल ये फॉर्म बन जाएगा f डैश एक्स अपान में एफ एक्स dx, तो ये log एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ आपका a dx के फॉर्म में, यहाँ भी इसी तरीके से dx के फॉर्म में। तो ये आपका क्या आ जाएगा? मीन्स ये तो हमें करना ही करना है। ये हिस्सा क्या बन जाएगा? जो सबसे पहले वाला है ये a log एफ एक्स बन जाएगा, मीन्स पहला वाला पार्ट पता है, a log एफ एक्स बन जाएगा। दूसरा वाला हमें करना है सिर्फ, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा। तो यहाँ एफ एक्स की जगह आप कह सकते हो a log डिनोमिनेटर बन जाएगा। लेकिन अगर यही क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, मान लो इस तरीके से है, a इंटू डी बाई डी एक्स, आप यहाँ डिनोमिनेटर ही लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक है पूरा डिनोमिनेटर नहीं, अगर क्वाड्रेटिक है और डिवाइडेड बाई नीचे आपका यहाँ रूट क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो ये आपका आ जाता है प्लस में b अपान, इधर तो रहेगा ही परफेक्ट स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसका तो हम ऊपर वाले मेथड से करेंगे। यहाँ जो नया आया है इसका जब इंटीग्रल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? a इंटू, ये आपका इंटीग्रल है, इंटीग्रल करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? a इंटू ये आपका टू रूट एक्स आ जाएगा, टू रूट क्वाड्रेटिक मीन्स टू रूट डिनोमिनेटर, इस तरीके से टू रूट क्वाड्रेटिक ये इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वन अपान रूट एक्स का हम अगर इंटीग्रल करते हैं तो ये क्या मिलता है? टू रूट एक्स। तो इसमें पूरे एक्सरसाइज में आपको क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा वैदिक मैथ्स के हिसाब से कहें तो वैदिक मैथ्स में क्या कहते हैं इसको कि वास्तु दोष। वास्तु दोष का मतलब क्या होता है? कुंडली में दोष। तो आपने देखा होगा पंडित लोग क्या करते हैं कि जो कुंडली दोष है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आप वो टेक्निक लगाते हैं, कहते हैं ये चीज कर दो। तो यहाँ भी वही चीज करना है कि आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो आप एक तरीके से वही समझ लो कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको वास्तु दोष हटाना है, मीन्स कुंडली में जो दोष आ गया है वो हटाना ही। आप वास्तु दोष को उसको हटाना, तो बार बार ये लैंग्वेज यूज करेंगे कि यहाँ जो वास्तु दोष है उसको हटाना है। वास्तु दोष क्या होता है कि आपको dx हटाना है। dx का मतलब क्या होता है? x तो पूरा नंबर लाइन आ गया, उसी का छोटा सा पार्ट है, तो इसको हटाना होता है। इसको हटाने के लिए ये तभी हटेगा जब f डैश एक्स dx आएगा, मीन्स इसके साथ में तो क्या चीज पुट किया जाए। तो आपको यही पूरा आपको पंडिताई करनी है, या आप नहीं मानते उस चीज को तो आप इसको जो लैंग्वेज देना हो, लेकिन हम हमेशा इसको कहते हैं वास्तु दोष। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 25 क्वेश्चन है तो हमें जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो दे रखा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पावर 6 प्लस 1 dx। तो आप देखो x पावर 6 मीन्स x क्यूब का होल स्क्वायर है, और ऊपर x क्यूब का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है मीन्स 3x स्क्वायर dx। या आप अगर x क्यूब को t पुट करो तो ये मिल सकता है x क्यूब का होल स्क्वायर है, तो ये आपका क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की तरह। तो ये आ गया tan इनवर्स आपका x क्यूब प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये वास्तु दोष था। x क्यूब को जैसे हमने पुट किया, ये 3x स्क्वायर dx आपका ये हट गया, मीन्स ये 1 अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 की देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यही चीज, इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ 2x है, 2x का होल स्क्वायर है, तो 2x को का डिफरेंशिएशन 2 होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आपका आ गया 1/2। अब बाकी फॉर्मूला आपका लॉग का बन रहा है 2 अपान इसका, तो क्या बन जाएगा? लॉग में x की जगह यहाँ 2x है, प्लस में रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। या पे रेशनल वाले जो दो लॉग के फॉर्मूले थे, साइन इनवर्स का बनता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है 1 अपान 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 1, और यहां पर भी रूट पे ही दे रखा है। तो आप देखो dx, तो dx 2 माइनस एक्स को टी पुट करोगे तो माइनस की जरूरत है, तो माइनस यहां हम लिख दें और माइनस यहां लिख दें, तो ये -1 कर दिया गया, तो जिससे हट जाए। अभी फिर से लॉग वाला ही फॉर्म बन गया, तो माइनस में लॉग, यहाँ x की जगह 2 माइनस एक्स
प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ, यही वैल्यू आ गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में 1, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, आगे माइनस लगा है तो आप चाहो तो इसको पावर भी कर सकते हो, वैसे मॉड लगा दिया है एनसीईआरटी ने। मॉड हम मान के नहीं चलते, यहाँ जो फॉर्मूले हैं लॉग एक्स की तरह ही करते हैं। तो लॉग में ये माइनस जाके पावर -1 बन जाएगा, तो 1 अपान बन गया 1/2 माइनस एक्स, प्लस में इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ प्लस 4 आए माइनस 4x, प्लस में 4 और 1 प्लस में 5 आ जाएगा। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। 4 की बात करें तो 1/9 माइनस 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट दे रखा है, मीन्स यहाँ जहां एक्स स्क्वायर होना चाहिए वहां 5x का होल स्क्वायर दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन 5 होता है। मीन्स अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें तो काम बन सकता है। तो ये आपका 1/5, बाकी फॉर्मूला साइन इनवर्स का बन गया। साइन इनवर्स 5x का होल स्क्वायर है 5x, और नीचे 3 का स्क्वायर होता है, तो प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। रेशनल का जो एक फॉर्मूला था, 2 लॉग बनाते हैं, साइन इनवर्स बनाता है। इसी तरीके से देखें 3x इंटीग्रल 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x पावर 4, 1 प्लस 2x पावर 4 dx। अब यहाँ देखो उधर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम एक बार लिख भी देते हैं क्योंकि यहाँ रूट का फॉर्म आ गया। तो यहाँ 3 मर्जी बाहर ले आओ, यहाँ x dx डिवाइडेड बाई इधर आपका आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो उधर इसको जब टी पुट करोगे तो क्या गया 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 यहाँ नहीं है x के साथ में, तो 2 रूट 2 नंबर है, आप इधर से डिवाइड कर दो, इस तरीके से बराबर बना लो। अब ये वास्तु दोष हट गया क्योंकि जो चीज यहाँ x का काम करने लगा, तो ये आपका 3/2 रूट 2, यहाँ आपका क्या आ जाएगा सीधा फॉर्मूला tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स आपका एक्स स्क्वायर रूट 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि इसको टी पुट करोगे वास्तु दोष आपका एफ डैश हट गया, तो 1/x जैसा फॉर्मूला बनने लगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स पावर 6 dx। अब देखो x, ये x क्यूब का अगर हम पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ 3 नहीं है तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिससे देखो उधर ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और एक्स क्यूब यहाँ डेरिवेटिव दे रहा है तो वास्तु दोष हट गया, मीन्स 1/3 यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे बन गया, तो क्या होता है 1 माइनस लॉग यहाँ होगा 1 प्लस में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन में है कि x माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 7th में दिया हुआ है x माइनस 1, ये हम एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन देखें तो 7th में दिया हुआ है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग टर्म्स हैं। 7th क्वेश्चन की बात करें, 7th में x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर पता है क्योंकि लीनियर अपान क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया जो लास्ट में हमारा फॉर्म था, 7वां 8वां तरीका बताया था। तो यहाँ क्या होगा x डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक टर्म्स तो ये बनेगा dx, माइनस में 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ देखो पहले वाले में अगर बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम टी पुट कर दें या टी स्क्वायर पुट कर दें, हम कर ही देते हैं। देखो पुट अगर फर्स्ट वाले इंटीग्रल में पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह अगर टी स्क्वायर पुट करें तो आप देखो 2x dx इक्वल टू 2t dt, तो यहाँ क्या मिलेगा x dx इक्वल टू t dt। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल में इन फर्स्ट इंटीग्रल, तो क्योंकि सेकंड तो आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटीग्रल ही करना है, तो फर्स्ट इंटीग्रल में आप करोगे तो x dx की जगह x dx मिल रहा है t dt हो जाएगा, और नीचे वाला भी t ही है तो t t कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रल क्या होगा t, t का मतलब क्या है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 आएगा 1 का t के रेस्पेक्ट में, और माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका सीधा फॉर्मूला है लॉग में x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इसी तरीके से 8th क्वेश्चन देखें, ये सब हम कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, तो बहुत वेटेज उसको हम नहीं दे रहे हैं। 8th क्वेश्चन में देखें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6, एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6, ए कांस्टेंट है dx। अब यहां देखो ध्यान से, अगर एक्स क्यूब को हम टी पुट कर दें तो 3x स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ 3x स्क्वायर नहीं है तो 3x स्क्वायर बना लेते हैं 1/3 करके, तो 1/3 अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा
tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स, इसको एक्स क्यूब को जैसे डी पुट करेंगे 3x स्क्वायर मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ 1/a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 1/a क्यूब, क्योंकि a क्यूब का होल स्क्वायर है, और tan इनवर्स यहाँ आ गया x क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, क्योंकि यहाँ है x क्यूब का स्क्वायर, यहाँ a क्यूब का स्क्वायर, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका ये आ जाएगा 1/3a क्यूब, नीचे लिख देना है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है sec स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4 dx। tan x को जैसे ही पुट करोगे sec स्क्वायर एक्स मिल रहा है, तो रूट में आपका यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, रेशनल फंक्शन है, क्या आ जाएगा यहाँ पर x की जगह tan x, यहाँ tan x प्लस में यही वैल्यू आ जाता है रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है, एफ डैश एक्स को ढूंढना है आपको, रूट 1/, यहाँ इसी तरीके से अब क्वेश्चन आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसका तरीका बताया था, क्या आपको रखना है, रूट भी दिया हुआ है, रूट हो या कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ ये वाला टर्म्स ले लेना है, मान लो bx दे रखा है, ये ले लेना है, इसके हाफ का होल स्क्वायर मींस b/2 का होल स्क्वायर जोड़ देना है, इतना ही घटा देना है, बाकी वाला अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। बाकी जो कुछ दे रखा है यहाँ सी जो भी दे रखा है टर्म से अपना मैनेज कर लेगा, तो यहाँ भी वही काम करना है। 2x 2 का हाफ होता है 1, तो 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 dx। अभी आपकी प्रैक्टिस 10th में कितनी है उस पर डिपेंड करता है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, 1 बच गया, ये आपका 2 में से 1 माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस 1 बन गया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या आ जाएगा लॉग में x प्लस 1 प्लस में यही वैल्यू फिर से आप करोगे तो क्या आ जाएगा, यही सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि x का इसी का दूसरा फॉर्म में चेंज हुआ है, तो एक बार लिखोगे या इससे बड़े यही डायरेक्ट लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 1/9x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11 में है 1/9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5 प्लस में 6x प्लस 5, रूट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट है, यहाँ भी उसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर, इस बार 9 दे रखा है, पहला काम है 9 को कॉमन लेना, बताया था a अगर दे रखा है तो कॉमन लो, शुरू में बताया था परफेक्ट स्क्वायर, या पहले भी 10th में पढ़ चुके हो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 6/9, 6/9 मतलब 3 2 6 और 3 3 9 मीन 2/3, 2/3x, ये इतना हिस्सा अलग करना है, प्लस में 5/9 अलग कर लेना है, ये फॉर्म आ गया। अब देखो इधर इसको दोबारा कि आप क्या लिख सकते हो, इसमें 1/9 अपनी जगह पर है, यहाँ इंटीग्रल ये हिस्से में क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो 1 दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 का आधा कितना होता है 1/3, 2/3 का आधा 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ोगे, तो 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मीन्स dx अपान में यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस में 1/9 इसमें घटा देना है, तो 5/9 था, तो कितना बचा 4/9 बच गया dx। अब आपका क्या आ जाएगा 1/9, ये बाकी tan का फॉर्मूला, तो 1/a मीन्स ये 3/2 का होल स्क्वायर है, तो 1 मतलब उलट दिया गया मीन्स 3 ऊपर 2 नीचे, और tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। इसको सॉल्व कर लेना है इस हिस्से को, तो क्या आ गया यहाँ 3 3 9, तो 1/6 आ गया यहाँ, tan इनवर्स इसी तरीके से 3 इसका एलसीएम है, तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन बन गया है। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन परफेक्ट स्क्वायर का करना है, सभी क्वेश्चन में यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब अगर 10th में आपको प्रॉब्लम है तो 10th की बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको पुरानी चीजें भी, इसको पुरानी याददाश्त आपको आनी चाहिए, तभी मैथ्स आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, हमेशा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपने पहले किए हैं उनको फिर से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है 1/रूट में फिर से वही बात है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और कुछ भी नहीं है इसमें, एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, रूट मतलब रेशनल दे रखा है, 7 - 6x और है माइनस में x स्क्वायर, तो कुछ नहीं इसमें, आपको यहाँ पर -x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो कॉमन ले लेना, मीन्स रूट के बाहर कॉमन नहीं लेना, नहीं जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपनी जगह पर है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 6x आ जाएगा,
अब देखो क्या जोड़ना है यहाँ पर, तो 6 का हाफ होता है 3 का स्क्वायर जोड़ना है, मीन्स प्लस में 9 करोगे, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ था तो एक तरीके से आपने माइनस किया है, dx ये बन गया। अब 9 और 7 जुड़ गया, मीन्स 1/16 आ गया, स्क्वायर रूट अंदर रखा रहा माइनस में। यहाँ देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये dx। अब आप देखो ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x की जगह x प्लस 3 है और a स्क्वायर की जगह 16 है, तो a की जगह 4 आ जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो कुछ भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर जो आपने 10th में पढ़ा है वो आपको प्रैक्टिस में आना होना चाहिए, थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में 1/स्क्वायर रूट ऑफ x-1 x-2, पहले इसको जोड़ोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स dx डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर -2 1 3 हो गया -3x प्लस में 2 का टर्म्स आ गया, मीन्स पहले आपने इस फॉर्म में बना लिया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनो 3/4, मीन्स कितना हमें जोड़ना पड़ेगा dx। अब हम थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं, कितना आ जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो कितना जोड़ा आपने, क्योंकि जोड़ोगे x स्क्वायर प्लस में देखो उधर प्लस में 9/4, तो 9/4 हमें हटाना पड़ेगा, मीन्स 2 - 9/4 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आप देखो उधर यहाँ से हमें क्या मिला, और माइनस में देखो, माइनस में 2 इंटू इतना, तो -3x मिल जाएगा। तो आप देखो क्या फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया कि ऊपर dx, नीचे x -3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस मीन्स 4 इंटू 2, 8 माइनस मीन्स माइनस हो जाएगा यहाँ टर्म्स -1/4। इसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो लॉग में ही आएगा। तो क्या मिला, लॉग में x -3/2 ये टर्म्स आ गया, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ यही वैल्यू आता है, मैंने डायरेक्ट लिख दो, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। x स्क्वायर -3x प्लस में 2 आ जाता है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल तो रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2x -3 लिख सकते हो, बाकी कांस्टेंट के साथ में log 2 जो आया माइनस, वो कांस्टेंट के साथ में एडजस्ट हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2x -3 इस तरीके से, प्लस में रूट में x स्क्वायर -3x प्लस 2, प्लस में कांस्टेंट, यहाँ जो log 2 आया तो 2 अलग कर सकते हैं, तो वो कांस्टेंट टर्म से, इसलिए उसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप ऐसे रखो, दोनों सही है। इसी तरीके से देखें हम 14th क्वेश्चन की बात करें, तो 14th क्वेश्चन में दिया हुआ यही फिर से है कि 1/स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, मीन्स एक्स स्क्वायर ही माइनस में है, बाकी बीच वाला टर्म्स माइनस में नहीं है। तो यहाँ काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कितनी जल्दी आप बना लेते हैं उसी पर सारा कुछ आपका डिपेंड करता है, पूरा फोकस। तो 10th में आपने कितना स्ट्रॉन्ग काम किया है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखो उधर dx डिवाइडेड बाई यहाँ 8 माइनस कॉमन ले लोगे एक्स स्क्वायर और -3x, यहाँ देखो 3/2 में 9/4 जोड़ना पड़ेगा, तो 9/4 यहाँ पर आपका आ गया 9/4, 3/2 का होल स्क्वायर, तो इस इधर भी 9/4 जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ एक तरीके से माइनस किया है तो स्क्वायर रूट के अंदर भी है ये। तो यहाँ क्या होगा 8 4 जा 32 प्लस 9 41/4, तो ये आपका बना क्या dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ हो गया माइनस में x -3/2 का होल स्क्वायर, फिर से वही 3/2 का बन रहा है, इधर भी 3/2 एग्जैक्ट बना था, यहाँ भी कुछ ऐसे बना था। तो यहाँ देखो क्या है कि आपका क्या मिल गया, यहाँ ये भी साइन इनवर्स का फॉर्म बन रहा है, तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा x -3/2, और इधर क्या बना था, इधर साइन इनवर्स नहीं बना था, इधर आपका लॉग का बना था, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, तो x -3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया इसका होल स्क्वायर मीन्स √41 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्म बन गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 2 एलसीएम है दोनों का, तो ये आ गया साइन इनवर्स यहाँ 2x -3 डिवाइडेड बाई √41 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 15th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15th में दिया हुआ है, 15th में है 1/, जैसे ऊपर था 1/रूट में x माइनस a x माइनस b, ये दिया हुआ है। तो यहाँ भी आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/dx, यहाँ इंटीग्रल, तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी x, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, प्लस में ए बी,
अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करोगे, यहाँ आपको इन दोनों को मीन्स a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का ध्यान रखना, जिस तरीके जितना आप स्पीड से बनाते हो उतना ही आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। तो यहाँ देखो उधर अभी हम नीचे ही लिख सकते हैं, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, 15th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा आ गया 1 डिवाइडेड, ये नीचे कितना आ गया x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो अब देखो नीचे ये टर्म्स तो बन गया, उसके बाद में प्लस ए बी भी है, तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ हमने प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, मीन्स माइनस प्लस ए बी। तो हमारे पास है माइनस कितना करना है, यहाँ ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इतना माइनस भी करना है, और रूट भी लगा हुआ है, ये भी ध्यान रख देना है dx। तो आप देखो इसको एडजस्ट करो, तो यहाँ क्या आ गया 1 अपान एक्स माइनस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ केवल एडजस्ट करना है, तो यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 4ab आ जाएगा, प्लस में इधर आपका प्लस में 2ab, अब 2ab ये आ जाएगा 4ab। तो माइनस वाले ज्यादा टर्म्स हैं सभी माइनस में आएंगे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा 4ab, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया गया है तो ये माइनस में आ जाएगा 2ab। इस तरीके से ये बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मीन डिवाइडेड बाई 4 भी होगा, ये टर्म्स आएगा। तो यहाँ देखो अब इसको एडजस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, एक तो ये आया, और माइनस में यहाँ क्या मिल जाएगा ए माइनस बी अपान टू का होल स्क्वायर, ये टर्म्स आ गया। अब आपका फॉर्मूला सीधा सा लॉग क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये फॉर्म आया, और क्या करता है प्लस में यही चीज प्लस कर देना है जो कुछ यहाँ था, मीन्स क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यही लिख दो जो क्वेश्चन में दे रखा था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, क्योंकि बाद में सॉल्व करके यही लाना है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। मर्जी हो ये वाला फॉर्म लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए, दोनों सब सही हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होगा इरेशनल फंक्शन के, जितने भी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बन रहा है तभी साइन इनवर्स होता है, अदरवाइज जो है लॉग में होते हैं दोनों फॉर्मूले। वास्तव में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, लेकिन वो है नहीं सिलेबस में आपके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 में 4x प्लस 1, अभी नया सा क्वेश्चन है, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट में 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3, ये टर्म दे रखा है। अब देखो यहाँ देखो वास्तु तो सीधा हट रहा है, नीचे जैसे इसको टी पुट करोगे 4x प्लस 1 ऊपर है, तो 1 अपान रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स होता है, मीन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन मींस f डैश x अपान रूट x, ये फॉर्म बन गया है f डैश x अपान में रूट fx। तो पिछले एक्सरसाइज में जो हम अप्लाई करते थे ये फॉर्म बन गया है, 2 रूट fx होता है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल तो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 17 में भी छोटा सा क्वेश्चन है कि x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ भी अलग अलग करोगे पहले, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म्स तो दिया नहीं गया है, तो अलग कर देते हैं, एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, 2 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, मीन्स यहाँ हमें फॉर्मूला दूसरे वाले में करना है, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे, 2x dx आ जाता है, 2x dx 2x dx इक्वल टू 2 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो फर्स्ट इंटीग्रल के लिए, फर्स्ट के लिए। तो यहाँ आ गया 2x dx इक्वल टू 2t dt, तो आपका क्या आ जाएगा x dx की जगह t dt, मीन्स ऊपर t dt नीचे भी t, तो कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता है क्या है रूट एक्स स्क्वायर t आता है, तो t इंटीग्रल में t का मतलब रूट एक्स स्क्वायर माइनस, इसको देखें तो ये प्लस में 2 डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है, 2 log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18th में दिया गया है, 18th में 5x माइनस 2 लीनियर अपान में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर। आपको क्या करना है, लीनियर अपान क्वाड्रेटिक दे रखा है, पहले से बताया था, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका देखो डिफरेंशिएशन क्या है, 6x प्लस 2 है, मीन्स x को आपको क्या बनाना है 6x प्लस में 2 बनाना है, तो यहाँ 6x प्लस 2 बना दिया। अब यहाँ 6 है ज्यादा है तो 5 तो बाहर कॉमन ले ले, 6 से डिवाइड भी करोगे तो एक्स्ट्रा कितना आया 5, ये आपका x तो एडजस्ट हो गया, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 10 अपान मीन्स 5/3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 5/3 माइनस भी करोगे, माइनस 5/3 माइनस 2, तो ये b का वैल्यू मिल जाता है। और नीचे आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर,
ये आपका। तो मेन चीज क्या है, आपको पहले वाले टर्म्स में तो कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला आ गया 5/6, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है 6x + 2, नीचे ये खुद टर्म्स है 3x² प्लस में 2x + 1 है। मेन चीज जो हमें करना है वो दूसरे टर्म्स में करना है, इनको दोनों जोड़ोगे तो 3 और 11 हो जाएगा, -11/3 ऊपर का टर्म्स आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा नीचे, इसमें 3 कॉमन लोगे क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मीन्स 3 हम यहीं कॉमन ले लेते हैं। 3 इधर आपका आ गया x² प्लस में 2x/3 2/3x, ये साथ में रखो, प्लस में 3 चलो अंदर ही ले लेते हैं, प्लस में 1/3 ये टर्म्स आ गया dx। तो हमें क्या करना है, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाले का डायरेक्ट फॉर्मूला रख देना है। सेकंड वाले में सिर्फ प्रॉब्लम है, तो सेकंड वाला हम कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या आ गया, f'(x/f) मीन्स log x आ गया, तो 5/6 log इक्वल टू क्या मिला, यहाँ आ गया है। उसके बाद में 5/6 log में यही वैल्यू जो कुछ डिनोमिनेटर दे रखा है, मीन्स 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये टर्म्स आ गया। बाकी जितना इंटीग्रल करना है वो आ गया -11/3 × 3 मीन्स 9, और यहाँ पर क्या आ गया, आप dx इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो x² प्लस 2/3 का आधा हुआ 1/3, तो 1/9 हो गया, मीन्स x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ 1/3 है और आपको 1/9 माइनस करना है, तो प्लस में 1/3 माइनस 1/9 ये टर्म्स आया। तो अब आपको इसी हिस्से को करना है, ये तो आपका इंटीग्रल हो ही गया। 5 ln a लिख दो, log लिख दो 3x² नेचुरल log है 2x + 1 माइनस में 11/9, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 9 इसका मीन्स 3/9 माइनस 1/9 2/9 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर टर्म्स आ गया 2/9, इसको हम लिख देते हैं 2/9। तो यहाँ आप देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का यही उलट जाएगा, मीन्स 3/√2 tan इनवर्स, ये आपका आ गया x + 1/3 डिवाइडेड बाई √2/3, ये टर्म्स आ गया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी को एडजस्ट कर देना, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, -11 में यहाँ 3√2 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बन जाए 3 3 3 जा 9। और यहाँ क्या आ गया tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 3x + 1, 3 दोनों का एलसीएम है, डिवाइडेड बाई √2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर ये था 18। 19 की बात करें, 19 भी इसी तरीके से 6x + 7, 6x प्लस में 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 x - 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x² माइनस में 5 4 9 9x प्लस में 20, ये टर्म्स आया dx। अब हमें ऊपर इसी के हिसाब से लीनियर रखना है, मीन्स क्या है 2x - 9 में इसको तोड़ना है, तो 2x - 9, अब 2x - 9 लेकिन यहाँ 6 दे रखा है तो 3 लगेगा, इसका मतलब तो 3 × 2 6x तो बन गया, -27 एक्स्ट्रा आ गया है तो 27 प्लस भी करना पड़ेगा, तो 27 प्लस में 7 मिलकर कितना हो जाएगा 27 + 7 34 हो गया, डिवाइडेड बाई अभी ऊपर एडजस्ट हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ x² माइनस 9x प्लस में 20। अब जब इधर वाला पार्ट पहला पार्ट करोगे तो ये f'(x/रूट का फॉर्म बन जाएगा, मीन्स 2√x आ जाएगा। जो सबसे पहला पार्ट है उसका तो इंटीग्रल 3 इस वाले पार्ट का तो सीधा आ गया 3 × 2/रूट में x² माइनस 9x प्लस में 20, ये आपका सीधा हो गया। हमें क्या करना क्या है 34 इंटीग्रल इसका करना है dx/, में इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, तो कितना यहाँ बढ़ा 9 मीन्स 81/4 हमें जोड़ना पड़ा, तो 81/4 माइनस भी करेंगे तो यहाँ 81/4 माइनस किया गया प्लस में 20, ये टर्म्स आ गया, तो रूट तो है ही अपनी जगह पर, तो ये टर्म्स तो अपनी जगह पर है 6, ये ऐसे लिख देते हैं, प्लस में यहाँ 34 इधर आ गया dx डिवाइडेड बाई यहाँ देखो x - 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या कितना आ गया 480 में से मीन्स -1/4 आ गया, तो 1/2 का स्क्वायर है, तो इस हिस्से का कितना आ जाएगा 34, ये आपका लॉग में x - 9/2 और प्लस में यही वैल्यू रूट में, तो रूट में जो कुछ दे रखा था वही हम लिख देते हैं x² माइनस 9x प्लस में 20 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसको चाहो तो 2x - 9 लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, बाकी ये वैल्यू ऐसे रहेगा 6 × रूट में x² माइनस 9x प्लस में 20। तो ये आपका इंटीग्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है x+2। यहाँ भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसके जैसा ही है। जितने हो जाते हैं वीडियो में उतने हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में x+2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ सबसे पहले देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x माइनस 1 आया, तो हमारा काम है 2x प्लस 4 कितना आएगा -2x और प्लस में 4 आया तो -2x प्लस 4 इसको बना लेते हैं, लेकिन यहाँ x है तो -1/2 आगे लेना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना मिल रहा है 2x माइनस 2x प्लस 4 मिल रहा है। तो -2x प्लस 4 बनाएगा, ब्रैकेट खोलोगे x हो गया, -2 आएगा तो -2 आएगा, इसका मतलब +2 और करना पड़ेगा तो +4 आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई यहाँ रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आपको a b क्या करके जो दे रखा था ये तो वैल्यू मिल गया, मीन्स -1/2 इंटू 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आधे का बन गया। बाकी आपको 4 इसका इंटीग्रल करना है रूट में। तो यहाँ देखोगे नंबर कॉमन ले लोगे, स्क्वायर रूट माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 4x, अब 4 इसका 2 का होल स्क्वायर मीन्स +4 करोगे, यहाँ भी +4 करना पड़ेगा। तो केवल इस हिस्से का करना है, बाकी ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में 4, यहाँ इस हिस्से का करना है तो आपका ये बन जाएगा 1/4 माइनस में ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया dx। तो सिर्फ इस हिस्से का करोगे, ये तो ऐसे रहा, तो अगर 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 होता है 2 का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, 25 हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में x+2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 21 में x+2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, यहाँ भी वही बात है, लीनियर डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक है। हमारा काम क्या है, इसको 2x प्लस में 2 बनाना, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा। अब 2x प्लस 2 मीन्स 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ x बन गया, प्लस में एक्स्ट्रा कितना है +1, लेकिन यहाँ +2 है तो +1 बच गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ देखो पहले पार्ट का जो यहाँ फर्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, इसका इंटीग्रल तो हो गया ½ इंटू 2 रूट में यही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ हमने f' अपॉन रूट f का लगा दिया, प्लस में इतना रह गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 बच जाएगा, प्लस में 2 dx। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बन गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3, यहाँ आ गया प्लस में, ये आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया लॉग, क्योंकि इरेशनल फंक्शन है, लॉग में x प्लस 1, बाकी में रूट वही आएगा, रूट मतलब जो हमने सॉल्व किया है यहाँ मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ केवल परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाता है, बाकी जरूरत नहीं होती। तो ये आपका टर्म्स मिल गया, आपके प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्ट आप लिखने लगोगे और इसमें कुछ नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ जोड़ने की, तो वो सब कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 21 के बाद 22 है, 22 क्वेश्चन देखो, तो यहाँ दे रखा है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। यहाँ अगर बात करें तो ये 2x माइनस 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 2x माइनस 2 आपने लिख दो, यहाँ 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x दे रखा है, एक्स्ट्रा कितना है -1, लेकिन यहाँ पर +3 है तो इसका मतलब +4 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और यहाँ पर रूट नहीं है, लॉग है सीधा। तो यहाँ क्या आ गया, पहले वाले को तो पता चल गया कि हाफ लॉग में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 आएगा ये इंटीग्रल, उसके बाद में दूसरे वाले का सिर्फ करना है मीन्स 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना, और कितना एक्स्ट्रा बना, यहाँ +1 आया और यहाँ है -5 था, तो इसका मतलब हमें 1 और करना पड़ेगा मीन्स -6 करना पड़ेगा dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -6 करना पड़ेगा। तो ये हिस्सा तो ऐसे रहा, यहाँ सिर्फ आपको एडजस्ट करना है, तो 4 एक इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1/2a मीन्स 1/2 रूट 6 लॉग में x माइनस 1 प्लस में रूट 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस में प्लस में रूट 6 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, बाकी सब वही, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2/√6 या 2 भी कैंसिल करके √2/3 कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 करें। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 22 के बाद 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 dx। यहां भी ऊपर क्या करना है आपको, 2x प्लस 4 करना है, तो 2x प्लस क्या यहाँ पर आ जाएगा 1